इस समय मैं मौजूद हूं भरतपुर के आराध्य देव बांके बिहारी मंदिर के ठीक मुख्य द्वार पर और यहाँ एक विशेष चर्चा के लिए जो है हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जो संदिग्ध वीडियो था, मतलब एक षड्यंत्र के तरीके से जो है मंदिर के पुजारी को बदनाम किया गया और उसमें सबसे बड़ा जो कारनामा ये हुआ कि जिस वीडियो में नाचते हुए पुजारी को नहीं दिखाया गया, फिर भी जो है पुजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी तमाम तरीके से जो है बदनामी की गई, अंडा करी और जाने किस किस के फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल किए गए और किसी प्रकार का साक्ष्य जो है उनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन जो असली लोग थे, जो वीडियो में नाचते हुए दिखे, तमाम तरीके से हुड़दंग करते हुए दिखे, उनके खिलाफ आज तक देवस्थान विभाग ने क्यों मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही इस पूरी चर्चा पर आपका क्या कहना है ये भी जरूर बताइएगा। ये भक्तजन है, डेली दर्शन करने के लिए आते हैं, इनसे भी इनकी राय जो है वो जानते हैं। जी बाबूजी, एक बार बताएं, पुजारी जी का वीडियो वायरल होता है, एक मंदिर का वीडियो वायरल होता है जिसमें दो वीडियो थे, एक में पुजारी जी की एक हल्की सी झलक दिखाई देती है, एक में जो है नाचते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन मुकदमा जो है पुजारी जी के और उनके भाई के खिलाफ होता है और किसी व्यक्ति के खिलाफ आज तक नहीं हुआ। क्या कहोगे इसको लेकर? पुजारी बहुत ही सज्जन आदमी थे, मैं 3 साल से आ रहा हूँ, उन्होंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की और बढ़िया तरीके से दर्शन कराते थे, प्रसाद बांटते थे, छिटा देते थे। उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है और वो जो फोटो भी दिखाया गया है वो साजिश के तहत उनको रोका गया है। वो उनका रुकने का क्या मांग, वो साजिश की गई है उनके खिलाफ। मैं ये कहना चाहता हूं। मानते हो आप इसको? बिल्कुल, वीडियो जो है दो तरीके की है, दोनों में अलग अलग तरीके से जो है वीडियो को दर्शाया गया है। एक में फूल बंगला झांकी जो है वो स्पष्ट तौर पर दिख रही है और एक में जो है बिल्कुल साफ सुथरा मंदिर जो है, उस समय कोई त्योहार नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष का जन्मदिन था। और असली जो विवाद की जड़ है, जब कई सूत्रों से हमने पूरी जानकारी जुटाई तो असली विवाद की जड़ जो है ये मंदिर में चल रही श्री जी की रसोई है, जो एक भक्त द्वारा इसके लिए एक मोटा दान जो है वो दिया गया था। कुछ लोगों द्वारा इस श्री जी रसोई पर अपना आधिपत्य कर लिया गया और इसके चक्कर में पुजारी जी को जो है षड्यंत्र रच करके बदनाम कर दिया गया। ये माताएं भी मौजूद हैं। जी माता जी, एक बार आप बताओ क्या कहोगी इसको लेकर के? हम ये कहते हैं कि वो निष्पक्ष आराम से करते थे, सबकी पूजा पाठ करते, सबको अच्छी तरह से ध्यान रखते, सबका कभी किसी की तरफ भेदभाव नहीं रखते थे। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उनका जिनको क्यों नहीं पकड़ा गया, उनको क्यों पकड़ा गया, उनके तरह ऐसे साजिश क्यों करी गई? जिन्होंने ये कार्य किया उनको पकड़ा जाता जरूर। गरीब बेचारे को सीधे साधे को क्यों मारा इन्होंने, उसमें आरोप क्यों लगाया है भाई? और 30 साल से तो कभी ऐसी शिकायत कोई आई नहीं, अभी ऐसी शिकायत कैसे आ गई है? वीडियो भी वो पुराना बता रहे हैं, आज अब का नहीं था, वो हाल फिलहाल का पुराना था। कभी का वो हम 32 साल से आ रहे मंदिर, आज तक हमने कभी नहीं देखा। 40 साल हो गए। बड़ा प्रेम था सब कुछ और हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता है मंदिर में। जब से हम बहुत अच्छा श्रृंगार करना, ना किसी से बुरी तरह बोलते। न्याय कहाँ है? ये न्याय कहाँ है? जो जिन्होंने साजिश करी उनको क्यों नहीं पकड़ा है? सबको पकड़ो, एक एक को पकड़ो, जब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक उसी को क्यों पकड़ा था? तो जा गया आप जहाँ बताओ, आप बताओ। नहीं, 2 साल पुराना है तो जब ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतने दिन बाद क्यों की? वायरल क्यों नहीं किया गया तब? उस समय वायरल क्यों नहीं किया गया? अभी क्यों वायरल किया? तब से श्री जी रसोई आई है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब क्यों नहीं किया गया, अब क्यों किया गया? रसोई वाले ने षड्यंत्र करा है और उसको फंसाया है, आरोप लगाया है, ये वीडियो पुराना दिखाया है, क्यों इसको छानबीन करी जाए? बिल्कुल, 2 साल पुराना जो है वो वीडियो बताया गया और एकदम से उसका वायरल होना और पूरे तरीके से जो है षड्यंत्रकारी तरीके से पुजारी जी के खिलाफ मुकदमा होना और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा होना, लेकिन और लोग जो नाच रहे थे उनके खिलाफ कतई कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें जो है देवस्थान विभाग की संदेहास्पद भूमिका जो है वो भी नजर आती है। आप बताओ एक बार। ये तो सब पूरी साजिश ही नजर आती है। पुजारी जी की केवल उसमें झलक दिखाई गई है और बाकी जो लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके उस दिन तो डांस भी नहीं कर रहे, उस दिन तो केवल वो जन्मदिन का ऊधम वगैरह था, ऊधम मचा रहे हैं पूरी बुरी तरह से। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच हो रही है तो निष्पक्ष होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तमाम भक्तों की जो है आस्था को आघात उस समय पहुंचा जब मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ। आप बताएं। ऐसा है क्या? ये ऊधम हुआ है ना, ये सब षड्यंत्र हुआ है। ये प्रशासन विभाग की लापरवाही है, जो भी है इसने हुआ है। और ये सबसे हुआ है ये नाटक। और 2 साल हो गए वीडियो बता रहे हो आप, तो जो भी सीएम क्यों नहीं किया? उस समय क्या बात थी, अब क्या बात हो गई? तो उसमें सारी झलक थी कि आ गए, तो कोई किसी में घूम आ गए हो, पकड़ लिया, वही इसका मतलब जो मुसलमानों ने ऊधम किया है, ऊधम हमारे पकड़ो जो असली मुकदमे में, जो दूसरे गरीब असली को पकड़ रहे हो। आप तो मंदिर के सेवादार हैं, आप बताओ एक बार क्या पंडित जी की ऐसी भूमिका थी जिस तरह? पंडित जी बहुत बढ़िया है, मैं 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ,
पंडित जी का व्यवहार सारे दर्शन से बहुत बढ़िया व्यवहार है और सबको वो एक नजर से देखते हैं और सबसे खुश रहते हैं। हम पूरा मंदिर का स्टाफ मनोज जी से इतने खुश है, आज हमें रोना आ रहा है। मनोज जी जब तक गए जब तक हम दर्शन भी ढंग से नहीं कर पाते। मनोज जी इतने बढ़िया आदमी है, मनोज जी को षड्यंत्र के कारण यहाँ फंसाया गया है। मनोज जी बहुत सीधे, मनोज जी कोई भी दर्शनार्थी है वो सब उसकी खुश रहते हैं सब, और सब कहते हैं मनोज है तो मनोज के कारण दर्शन करने आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन मनोज जी नहीं है, आज हम सब दुखी हैं मनोज जी के कारण। मनोज जी श्रृंगार दर्शनार्थी सबके लिए बढ़िया आते। निर्दोष फंसाया गया उनको निर्दोष फंसाया गया है, मनोज जी को निर्दोष फंसाया गया है। आप बताओ एक बार। 10-15 साल से हम भी पोशाक चढ़ा रहे हैं, हमसे तो कुछ नहीं है। जो हम अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं वो ले लेते हैं पंडित जी। जो बाल सेवक होते हैं वो डारी लाते हैं, वो पैसे मांगते हैं। पुजारी को कुछ नहीं पता है इसमें, जो भारी अपनी जेबों में। पुजारी अगर ले भी रहा है तो इसमें दोष क्या है? वो सेवा करता है। पुजारी होना भी एक बहुत बड़ी बात है। सुबह 2:30 बजे मंदिर में आना, रात को जाना। मांगता नहीं है, वो भी श्रद्धा से देते हैं। जो भी होता है श्रद्धा से। नहीं, जो भाई सेवक होते हैं ना वो पुजारी से मिलने नहीं देते हमें। हम 10 साल से वो चढ़ा रहे हैं पोशाक, 10 साल से। हमसे आज तक कोई पैसा मांगा है किसी ने ना। खुशी में हमसे 2 से 250 दे देते हैं। आज हमसे निकल ये पैसे दो, और जहाँ से कहीं से लाते हैं हम ड्रेस, कहीं से लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 साल चढ़ा रहे हैं ड्रेस। अभी क्यों नहीं? कोई डिमांड नहीं की जाती थी, आज तक डिमांड नहीं है। 10 साल चढ़ा रहे हैं। बच्चा कह रहे हैं कि वो पोशाक के नाम पे मोटी रकम जो है वो मांग देते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये सब षड्यंत्र सब बच्चा जो साथ में जो उनकी सेवा की ना सब उन्होंने 40 साल है, मैंने 40 साल है यहाँ से जाते। बहुत बढ़िया भैया, निर्दोष है, निर्दोष। ये सब अब क्या मांग करते हो आप प्रशासन से? मतलब इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। वापस आए कि दोषियों को पकड़ा जाए और उनको अच्छी तरह से रौनक की चली गई है। हमारे मनोज जी के जाने से हमारे ठाकुर जी की रौनक चली गई है। मनोज जी आने चाहिए कैसे भी। देखिए सभी भक्तों का जो है वो भाव है, और ये चर्चा का उद्देश्य केवल इतना है कि किस तरीके से केवल दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा हुआ, और मुकदमे के बाद में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई देवस्थान विभाग द्वारा क्यों नहीं की गई जो लोग उस वीडियो में शामिल थे। क्या कहोगे छोटे भाई? जी, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो वो वीडियो बनी थी उसमें सिर्फ पुजारी जी को ही मतलब सजा दी गई थी, बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? मतलब मैं ये मांग करना चाहूंगा प्रशासन से कि बाकी के लोगों को सजा मिले। बाकी के लोग कहाँ हैं? वो क्या दोषी नहीं है क्या? उन्होंने क्या बराबर सजा नहीं करी क्या? बिल्कुल बराबर सजा करी है, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, और बाकायदा एक युवा संगठन द्वारा निर्मित एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें हमारे साथियों को बुला के उसमें कहा जाएगा कि इनकी गिरफ्तारी की मांग होनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताओ भाई साहब, डेली दर्शन करने आते हो क्या कहोगे इस पूरे जो षड्यंत्र को लेकर के? एक साजिश के तहत वीडियो वायरल हुई, तमाम जो है तरीके से फंसाया गया, लेकिन आज और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। राधे राधे साहब। बांके बिहारी मंदिर जो है ये हमारे भरतपुर का श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है साहब। पूरे भरतपुर की श्रद्धा इस मंदिर पर है, और ये जो घटना हुई है इससे हमें भारी दुख हुआ। जो भी ये वीडियो वायरल किया गया है बहुत ही गलत वायरल किया गया है। इसमें हमारी मांग ये है कि पंडित जी को बिल्कुल साफ मुक्त किया जाए इस दोषारोपण से, और बिहारी जी जो हमारे श्रद्धा का केंद्र है इस वीडियो को डिलीट किया जाए इंटरनेट से। ये हमारी मांग है। धन्यवाद। बिल्कुल, जो पंडित जी को ये भाई कह रहे हैं कि जो है दोष मुक्त किया जाए। पंडित जी का दोष केवल इतना सा था, वो इस मंदिर के पुजारी हैं और मंदिर प्रांगण में जो है कुछ लोगों द्वारा नृत्य किया गया, इस आधार पर उनको फंसा दिया गया। लेकिन सबसे बड़े दोषी वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ फुहड़ डांस किया, मंदिर में डीजे जो गाने चला करके, रसिया चला करके यहाँ फुहड़ डांस किया। सबसे बड़े दोषी वो हैं। हाँ अम्मा जी आप बताओ। हाँ भैया, वो तो बेटा बिना कछ ना चलो, रोज माला कराओ तो रोज प्रसाद दे तो कह तुम मैया आ जा, मेरी मैया है। वो तो गादनाथ मंदिर में आए, वो अच्छा ना लगे। बेटा बिना जिन्हें फंसाया का है उन्हें करो भैया, तुमने नाच गा काय को करो न्याय के अपने गन्ना कछु नाच गा रहो तो। अब ये भाव देख करके आप समझ गए होंगे कि मतलब ये हर श्रद्धालु के भाव हैं, और ये कोई बनावटी भाव नहीं, ये ठाकुर जी के प्रति आस्था के और जो है एक सेवा के भाव हैं। अब यहाँ जो मंदिर के श्रद्धालु हैं उनके द्वारा ये बताया गया है
कि जैसे हमने भी कई सूत्रों से जो है जानकारी जुटाई थी और मंदिर के श्रद्धालु हैं ये भी बता रहे हैं कि जब से श्री जी रसोई जो है यहाँ पर आई है तब से पूरी विवाद की जो है स्थिति उत्पन्न हो गई। और ये असली विवाद की जो स्थिति है वो केवल है श्री जी रसोई के कारण है। इस पे लिखा हुआ है श्री जी की रसोई निःशुल्क श्री बांके बिहारी जी मंदिर किला भरतपुर। तो देवस्थान वालों को ये बोर्ड नहीं दिखाई देता। सरकारी मंदिर में अगर कोई व्यक्ति ट्रस्ट बना करके और यहाँ ये इस तरीके की क्रियाकलापों को संचालित करता है तो इसको लेकर के क्या कहेंगे। और इस पे किसी का नंबर और लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप भी बात करा के देखते हैं कि कौन महाशय इस पे बात करते हैं। एक व्यक्ति विशेष का नंबर है, क्या ये देवस्थान विभाग को नहीं दिखाई देता? तो ये नंबर किस लिए? अगर ये निःशुल्क रसोई चल रही है, यहाँ आने वाले भक्तों की प्रसादी के लिए रसोई चल रही है, तो इस रसोई में जो है व्यक्तिगत नंबर जो है किसका है ये आपके सामने अभी रुकिए दिखाते हैं। छह हजार से भी अधिक लोग देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को जट से उठा ले। वही तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस सीबीआई जज इस पे जो है आ रहा है राहुल ट्रांसपोर्ट कंपनी। राहुल ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है आ रहा है, ये एक व्यक्ति विशेष का नंबर है और ये श्री जी रसोई जो है कुछ लोगों द्वारा हाईजैक कर ली गई है। अगर ये मान के चलिए मंदिर की सेवा के लिए किसी भक्त द्वारा ये रसोई चलाई जा रही है तो इस पे व्यक्ति विशेष का या कुछ लोगों का आधिपत्य एकदम कैसे हो गया। और इसके आने के बाद में ही इस तरीके के जो क्रियाकलाप यहाँ पे सक्रिय हुए वो क्यों कर दिए गए, कहना इस पूरी चर्चा पर जरूर बताइएगा, क्योंकि तमाम दिनों से जो है तब से बिहारी जी मंदिर का वीडियो वायरल हुआ, एकदम भरतपुर में चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्मा गया था। तमाम भक्तों की आस्था को जो है गहरा आघात पहुंचा था कि आखिर मंदिर में हो क्या गया। एकदम से एक तरीके जो है वो फोटो डाल दी जाती है, तमाम तरीके के फोटो डाल दिए जाते हैं कि मंदिर में जैसे जाने क्या होता है। लेकिन जब पूरी जांच की गई और भक्तों को जो है पूरी जानकारी मिली उसके बाद में स्थिति ये है कि असली विवाद की जड़ श्री जी रसोई और देवस्थान विभाग के कुछ लोग उनके द्वारा भी इसमें जो है सक्रिय भूमिका जो है वो निभाई जा रही है। तो मेरा देवस्थान विभाग से कहना है कि एक बार इस श्री जी रसोई के मामले को संज्ञान में ले, साथ ही इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीका से जो है वो पूरी जांच करवाएं और जिन लोगों के खिलाफ अभी तक परिवाद दर्ज नहीं कराया गया है उनके खिलाफ आप परिवाद दर्ज कराएं। नहीं तो ये भक्त जो है किसी दिन आपको यहाँ दरवाजे पर फर्श डाल करके बैठे हुए दिखाई देने वाले हैं। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।